जनकपुर के राजा जनक की सुपुत्री थी जानकी, प्रेम दया संस्कारों से सुशोभित थी जानकी। जनकपुर के राजा जनक की सुपुत्री थी जानकी, प्रेम दया संस्कारों से सुशोभित थी जानकी। अबला कहने वाले शायद भूल जाते हैं उनकी शक्ति को, अबला कहने वाले शायद भूल जाते हैं उनकी शक्ति को। एक ही हाथ से शिव धनुष को उठाई थी जानकी। वंदे मातरम, जय श्री राम। आज हम चर्चा कर रहे हैं माता जानकी पे। रामायण के सबसे प्रमुख पात्र जानकी माता, और आज हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। और ये चर्चा करना इसलिए भी ज़्यादा जरूरी है, वैसे हम काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि जानकी माता पे हम आप लोग के साथ चर्चा करें, लेकिन समय और संयोग नहीं बन पा रहा था। आज संयोग बन गया है, तो आप लोग के साथ चर्चा करते हैं जानकी माता पे। जानकी माता जो है, उनके बारे में जैसा कि आप लोग को जानकारी है पहले से, उसके बाद भी हम आप लोग के साथ हमने जो रामायण से सीखा है, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके थे कि रामायण से हमने जो सीखा है वो हम आप लोग के साथ साझा करेंगे। तो हमने जो सीखा है जानकी माता से, वो है कि आजकल की जो लड़कियां हैं, जो 2-4 क्लास पढ़ने के बाद और 2-4 रुपया कमाने लगे या नहीं भी कमाए, तो जो अपना घमंड में और बेवकूफ़ी में, अपने अहंकार में जो चूर हो जाती हैं, उन लोगों को जानकी माता से सीखना चाहिए कि राजा की बेटी होकर महाराजा की बहू हैं, चक्रवर्ती राजा की पत्नी हैं, उसके बाद भी उनमें घमंड नहीं था। इसीलिए तो वो जानकी माता थी। और आप लोगों में 2 रुपए का कमाने लगो तो आप लोग में घमंड आ जाते हैं। ये अंतर है आप में। दूसरी बात है, और सबसे मुख्य बात, कि आपका आदर्श कौन है? बॉलीवुड की अर्धनग्न लड़कियां। आप जानकी माता को कभी अपना आदर्श बनाकर देखिए कि आपको समाज में कितना मान सम्मान बढ़ जाता है। बॉलीवुड की नंगी पुंगी हीरोइन को अपना आदर्श बनाओगे तो आपको बदनामी मिलेगा, मान सम्मान नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। और जानकी माता को यदि आप अपना आदर्श बनाओगे तो जीवन में कभी भी आपको मान सम्मान का कमी नहीं होगा। किसी भी जगह पे आपका इज्जत मान प्रतिष्ठा दिन ब दिन बढ़ते जाएगा, और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, सदा सदा के लिए, या यूं कहें कि युगों युगों के लिए आपका मान सम्मान बढ़ते जाएगा। और यदि आप अपना मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, अपने माता पिता का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, अपने कुल का गौरव बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपना आदर्श सोच समझकर चुने और जानकी माता को चुने। जानकी माता से देखिए क्या सीखना चाहिए। और ये जितना भी चीज है, माता जानकी से यदि आप सीखते हैं तो दुनिया में कोई भी आपका बुराई नहीं कर सकता है। तो इसलिए अपना आदर्श सोच समझकर चुने और जानकी माता से सीखें, और उसके बाद देखिए कि आपका कितना मान सम्मान बढ़ता है। और इसीलिए जो कि आप शुरुआत में सुने हैं, जो कविता, ये कविता हमने ही लिखा है। ये सिर्फ 2 लाइन ही आपको सुनाया अभी, लेकिन 2 लाइन में बहुत बड़ा राज छुपा है, बहुत बड़ा कहानी है।
अगर आप समझना चाहें तो माता जानकी जो है वो एक राजा की बेटी, राजा जनक की बेटी है वो। और आजकल एक फैशन चल गया है कि भाई मेरी बेटी बेटा से कम है के, डायलॉग आजकल सुन रहे होंगे, सब जगह ये कहा जाता है कि मेरी बेटी तो बेटा से कम नहीं है। बेटा और बेटी का अंतर पता है? पहले अंतर समझ लीजिए। बेटा कभी बेटी नहीं बन सकता है और बेटी कभी बेटा नहीं बन सकता है। दोनों का अपना अपना स्थान है और दोनों का अपना अपना पहचान है। तो स्थान और पहचान कैसे बदल सकता है? कोई भी इंसान नहीं बदल सकता है। बेटा का जो स्थान है, जो पहचान है, जो कर्तव्य है, वो बेटा करेगा, और बेटी का जो स्थान है, पहचान है, कर्तव्य है, वो बेटी करेगी। अब बेटी को बेटा बनाना मूर्ख लोगों की पहचान है, मूर्खता है। आप नहीं बना सकते हैं। दोनों का अपना अपना स्थान है, दोनों का अपना अपना पहचान है। जैसे दिन और रात है, ऐसा नहीं आप कह सकते कि दिन आपके लिए ज़्यादा जरूरी है या रात आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। जिस तरह से दोनों जरूरी है, जैसे धूप और बारिश जरूरी है, हवा और पानी जरूरी है, उसी तरह से बेटा और बेटी दोनों जरूरी है। दोनों का अपना अपना जगह है, जो दोनों का अपना अपना स्थान है। आप दोनों को मिला नहीं सकते। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं माता जानकी पे। जानकी माता जो है वो राजा जनक की बेटी थी। राजा की बेटी है तो किसी चीज़ का कमी नहीं रहा होगा, ये आप लोग भी समझ सकते हैं। और बहुत ही तेज तरार भी थी, सुखी, संपन्न, बुद्धिमान, हर चीज़ में सही थी। आजकल की जो लड़कियां हैं वो 2-4 क्लास पढ़ने के बाद जो अपने आप को एडवांस और मॉडर्न समझने का भूल कर बैठती हैं, गलतफहमी पाल लेती है कि वो बहुत एडवांस है, अब वो उसे किसी का जरूरत नहीं है। और जो गार्जियन है, उनके माता पिता हैं, वो पीछे से सपोर्ट करते हैं, हाँ भाई मेरी बेटी बेटा से कम नहीं है। तो 2-4 किताब पढ़ने के बाद, थोड़ा सा पैसा हो ना हो, बेवकूफ़ी में, अहंकार में जो चूर हो जाती है, उन लोगों को जानकी माता से सीखना चाहिए कि राजा की बेटी थी, उसके बाद भी उनको घमंड नहीं था। और अभी एक सबसे बड़ा बात जो है कि कुछ लोग जानकी माता को अबला कहने लगे। बहुत ही बेवकूफ लोग हो गए जो जानकी माता को अबला कहते हैं। ये 2 लाइन का कविता में उनका शक्ति, उनका ताकत, उनका व्यवहार को मैंने स्पष्ट कर दिया है। यदि आप गौर किए होंगे तो उस बात को समझने का प्रयत्न करिए कि वो राजा की बेटी थी, महाराजा के बहू थी, राजा दशरथ, और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी प्रभु श्री रामचंद्र। उसके बाद भी उनको कभी घमंड नहीं हुआ, माता सीता को कभी घमंड नहीं हुआ। और जो उनको अबला कहते हैं ना, वो शायद भूल जाते हैं कि जो धनुष को रावण देखकर ही भाग गया था, उस धनुष को माता सीता जो है वो एक हाथ से उठाकर वहां पे साफ सफाई करती थी। तो ये आप समझ सकते हैं कि जिस धनुष को रावण देखकर भाग गया था, उस धनुष को एक हाथ से जानकी माता उठाकर और वहां उस स्थान का साफ सफाई करती थी। तो वो अबला नहीं थी। अपने दिमाग से ये बात निकाल ले कि वो अबला नहीं थी। दूसरी बात है जो जानकी माता से सीखने योग्य बातें हैं
कि राजा की बेटी, महाराजा की बहू, चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी जब वो वन में गई, जंगल में गई, तो उनके पास कुछ नहीं था। वो कभी किसी से शिकायत नहीं किए, एक सवाल भी नहीं पूछे, जबकि सीता माता को तो वनवास हुआ भी नहीं था। वो अपने पति के साथ में गई थी, उनको कोई जंगल भेजा नहीं था, वन नहीं भेजा था, उनको वनवास नहीं हुआ था। वो अपने पति का साथ निभाने के लिए वनगमन की थी कि जब पति वन में है तो हम महल में कैसे रहेंगे, ये सोच था। और जंगल में रहने के बाद भी आप देख लीजिए आगे फिर क्या होता है, मालूम है सबको। बस ये मेरा ये वीडियो बनाने का कारण सिर्फ ये है कि जानकारी आपको सब कुछ है, हम उस बात को, उस तथ्य को आपके सामने रखना चाह रहे हैं जिस पे आप विचार करें, गौर करें कि यह सब हुआ था तो क्यों हुआ था और उसका कारण क्या था, उसका परिणाम क्या हुआ। जंगल से उनका किडनैपिंग हो गया, अपहरण हो गया रावण के द्वारा। रावण तरह तरह का उनको लालच दिया कि भाई सोने का लंका है, ऑफर दिया, महारानी बना देंगे, जबकि वो वनवास में थी तो उनके पास कुछ नहीं था। लेकिन वो रावण का ऑफर को नकार दिए, नहीं चाहिए सोने का लंका। वो वन में, जंगल में अपने पति के साथ कमी में खुश थे, धन का लालच नहीं था उनको, तभी तो वो पूजनीय हैं, आज भी उनकी पूजा होती है। और आजकल की जो लड़कियां हैं उनका क्या इज्जत है समाज में, हम नहीं बोलेंगे, आप अपने से सोच लो कि आप लोग को कितने लोग इज्जत करते हैं और क्यों करते हैं। बाहर वाले तो छोड़ दीजिए, आप लोग के तो घर वाले भी आपको इज्जत नहीं करते। शायद मेरा बात खराब लग रहा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। आपको पता है कि आपको कितने लोग इज्जत करते हैं, इज्जत के नजर से कितने लोग देखते हैं, वो आप खुद से सोच लो। तो कारण क्या है? इज्जत सम्मान नहीं करने का कारण क्या है, ये आपने कभी सोचा ही नहीं है। अगर आप सोचेंगे, समझेंगे, तो आपको कारण भी पता लग जाएगा कि आपका मान प्रतिष्ठा में कमी क्यों आ रहा है, जबकि आप भी भारतीय नारी हैं। तो आपका मान प्रतिष्ठा में कमी आने का दो कारण है, एक आपका बेवकूफ़ी, दूसरा आपका लालच। इसी कारण से आपको उतना सम्मान नहीं मिल रहा है जितना आपको मिलना चाहिए। सम्मान पाने का सबसे आसान तरीका है त्याग। आप अपना थोड़ा सा शौक, थोड़ा सा लालच को कम करके देखिए, समाज में बहुत ज्यादा इज्जत आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा सम्मान मिलेगा, घर से बाहर तक सभी जगह। अभी सिर्फ आपके घर वाले आपको दुलार प्यार करते हैं, वो भी सम्मान नहीं करते हैं। बहुत लोग हैं जिनको सम्मान मिलता है, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं कि सभी लड़कियां वैसे ही होती हैं, हाँ, लेकिन ये है कि ज़्यादातर लड़कियां को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, और सम्मान नहीं मिलने का कारण वो स्वयं है, वो खुद से अपना सम्मान खो रही हैं अपने विचारों की वजह से। तो आप ये देखिए कि सीता माता कितना त्याग किए, इसीलिए तो उन पूजनीय है, इसीलिए तो उनका पूजा हो रहा है। आप लोग थोड़ा सा शौक के और थोड़ा सा लालच के लिए आप लोग अपना सम्मान खो रहे हैं, थोड़ा सा शौक पूरा करने के लिए। और वो शौक कैसा?
जिससे आपके घर वाले का, आपका बदनामी हो रहा है, आपके माता पिता का बदनामी हो रहा है, आपके पूरे कुल खानदान का बदनामी हो रहा है। उस शौक को अपनाने के लिए आप लगे हुए हैं, और जिस चीज के लिए आपका सम्मान होगा, जिस चीज से आपका इज्जत बढ़ेगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आप उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। और सिर्फ आप ही का नहीं, आपका इज्जत मान प्रतिष्ठा के साथ आपके माता पिता का, आपके कुल खानदान का, सबका नाम होगा, मान सम्मान मिलेगा, और एक दिन नहीं, हमेशा के लिए। और आप उससे दूर भाग रहे हैं। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि जितने भी लोग हैं, सीता माता से अपने कुल का गौरव बढ़ाना सीखें, अपना आदर्श सीता माता को बनाएं और अपने कुल का गौरव बढ़ाएं। जय हिंद, जय जय राम, जय सिया राम।